अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को बहुत इजी वे में विद इन नो टाइम आप अपने टेस्ट में सॉल्व कर सकते हैं। एक्टिव एंड पैसिव के बहुत सारे क्वेश्चंस कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। सो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप बहुत ईजीली सिर्फ ऑप्शंस को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा आंसर होने जा रहा है राइट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसका सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन आता है वर्ब और देन आती है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के केस में जब हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट आ जाता है फर्स्ट पे। ठीक है, जो लास्ट में था वो आ गया फर्स्ट पे, जो फर्स्ट पे था वो आ गया लास्ट में, और वर्ब की हमने लगा दी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, ये हो जाता है सिर्फ एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ये बात। अब इसके बाद मैं आपको अगर उर्दू की एग्जांपल से आपको समझाऊं कि मैं खाना खाती हूँ, और इसका पैसिव क्या होगा, खाना मुझसे खाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। अब आपको मैं इंग्लिश की कुछ एग्जांपल समझाती हूँ तो आपको उससे पता लग जाएगा। फर्स्ट जो है ट्रिक, अगर कंटिन्यूस टेंस है और उसके मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो इस सेंटेंस में हमने कौन सा ऑप्शन ढूंढना है, बीइंग का। ठीक है, जिस सेंटेंस में बीइंग लगा होगा, BEING, बीइंग। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के मेन वर्ब के साथ अगर आईएनजी लगा हुआ है तो हम बीइंग वाला सेंटेंस ढूंढेंगे, जिसके अंदर बीइंग लगा होगा वो सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है, वी आर वॉचिंग ड्रामा। ये एक एग्जाम्पल है, वी आर वॉचिंग ड्रामा, हम ड्रामा देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इसकी उर्दू में अगर हम सेंटेंस बनाए तो ड्रामा हमसे देखा जा रहा है। ठीक है, वॉचिंग आ गया ना आईएनजी, तो अब हमने बीइंग वाला सेंटेंस ढूंढना है। ड्रामा वाज वॉच्ड बाय अस, ड्रामा इज वॉच्ड बाय अस, वी हैव वॉच्ड द ड्रामा, या फिर ड्रामा इज बीइंग वॉच्ड बाय अस। ठीक है, तो बीइंग वाला सेंटेंस हमने ढूंढना है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा ये सेंटेंस है समवन इज फॉलोइंग अस। ठीक है, फॉलोइंग आईएनजी आ गया ना, तो हमने सेंटेंस में क्या ढूंढना है, बीइंग वाला। ठीक है, आप इसमें देखें बीइंग वाला कोई सेंटेंस आपको नजर आ रहा है? जी हाँ, हमारे पास दो बीइंग के हैं। ठीक है, वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन या वी वर बीइंग फॉलोड बाय समवन। अब आपको इतनी तो कॉमन सेंस है कि वर जो लगा हुआ है तो वर पास्ट में हो जाता है, और यहाँ पे इज लगा हुआ है, तो हम कौन सा वाला करेक्ट करेंगे, सेकेंड ऑप्शन, वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन। अली वॉज राइटिंग अ लेटर, राइटिंग आईएनजी, राइटिंग आ गया, तो अभी हमें क्या ढूंढना है, बीइंग। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में से आप देखें कहीं पे बीइंग है, जी हाँ है। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय अली, और यहाँ पे भी है अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय अली, तो यहाँ पे वाज लिखा हुआ है, पुराना कोई काम हुआ है, तो हम वाज वाला सेंटेंस जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय अली। अच्छा, इसके बाद आपको मैं ट्रिक नंबर 2 बता दूं कि ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर हैज, हैड, हैव आएगा तो इनके अंदर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। अब इस सेंटेंस में हमें क्या ढूंढना होगा, हमें बीन, जिस सेंटेंस में BEEN बीन लगा होगा आफ्टर हैज, हैड, हैव। ठीक है, तो हम उसमें क्या वो जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, जैसे हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन। इसकी एग्जांपल हम लोग एक देख लेते हैं, हैज एनीवन आंसर्ड योर क्वेरी। हैज आ गया ना सेंटेंस में। अब देखिए ये क्वेश्चन किया हुआ है, तो हम लोगों को आंसर में भी ऐसा क्वेश्चन वाला आंसर जो है सिलेक्ट करना होगा। योर क्वेरी हैज बीन आंसर्ड, एनीवन हैज आंसर्ड योर क्वेरी। ठीक है, आगे क्या है, हैज योर क्वेरी बीन आंसर्ड, या फिर हैव यू आंसर्ड योर क्वेश्चन। ठीक है,
अब इसमें देखें, यहाँ पे भी आ रहा है हैज़ बीन और इस वाले सेंटेंस में भी आ रहा है हैज़ और बीन, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हम सेलेक्ट करेंगे? यहाँ पे हमारा जो है सवाल बन रहा है हैज़ योर आंसर बीन क्वेश्चन, ओ सॉरी, हैज़ योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड, कि क्या तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है? तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, हैज़ योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड, ठीक है। द चेयरमैन हैड, अब यहाँ पे हैड आ गया तो हमें कौन सा ढूंढना है? करेक्ट ऑप्शन बीन वाला, हैड बीन वाला। तो द चेयरमैन हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म हिज फेलोज अबाउट हिज डिसीजन। तो इसमें से हमने सबसे पहले क्या ढूंढना है ऑप्शंस में से? हैड बीन। यहाँ पे हम देख लेते हैं कोई हैड बीन है, ये देखिए एक मिल गया, हैड बीन। तो जी हाँ, हमें बाकी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, हमारा यही आंसर ठीक होगा। हिज फेलो हैड ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज डिसीजन बाय द चेयरमैन, ठीक है। वेयर वर दे प्लेइंग द फुटबॉल मैच, अब यहाँ पे क्या आ गया? ING। तो हमें क्या ढूंढना है इसमें? BEING, बीइंग, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास बीइंग वाला? तो जी हाँ, हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है बीइंग वाला, जो कि आखिरी है। वेयर वाज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड, ठीक है। द पुलिस आर क्वेश्चनिंग, ING आ गया, क्वेश्चनिंग मिस्टर एंड मिसेस अजहर। तो इसमें क्या आएगा? बीइंग वाला ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो बीइंग वाला सिर्फ एक है, मिस्टर एंड मिसेस अजहर आर बीइंग क्वेश्चन बाय द पुलिस। आगे है हैज़ ही टेकन द एग्जामिनेशन, हैज़ आ गया तो हैज़ में हम क्या ढूंढेंगे? BEEN, बीन, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? हैज़ द एग्जामिनेशन बीन टेकन बाय हिम, हैज़ द एग्जामिनेशन बीन टेकन बाय हिम, हैज़ के बाद बीन आ रहा है ना, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन। द गवर्नमेंट हैज नॉट अप्रूव्ड द ड्रग, न्यू ड्रग फॉर सेल, हैज आ गया यहाँ पे, तो हैज के साथ हमने क्या ढूंढा है? BEEN, बीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है द न्यू ड्रग हैज नॉट बीन अप्रूव्ड फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट। अगला है द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर, ठीक है। तो इसको हमें, ये पैसिव में है तो इसको हमें एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या लिखेंगे? हैव के साथ से बीन हट जाएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी, क्योंकि हैज़ के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आ रही है। तो गार्डनर हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स, ठीक है, इसको हमने एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। आई ड्रॉ अ मैप ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इसमें सिंपल है तो सिंपल में हमें क्या करना चाहिए? अ मैप ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ से हम लिख लेते हैं अ मैप ऑफ पाकिस्तान इज ड्रॉन, थर्ड फॉर्म लगी, ड्रॉन बाय मी, आई लिखा हुआ है ना तो मी हो जाएगा, ड्रॉन बाय मी। शी इज कुकिंग फूड, ING आ गया तो यहाँ पे क्या होगा? बीइंग, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर। दे विल मीट मी, यहाँ पे क्या है? दे विल मीट मी। आई शैल बी मेट बाय देम, मीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? मेट बाय देम। ही हैड ईटन द फ्रूट, ठीक है। हैड आ गया तो हैड के साथ हमें क्या पता है? बीन लगना है। द फ्रूट्स हैड बीन ईटन बाय देम। नेक्स्ट है ही हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज, उसने फर्स्ट प्राइज जीता, हैज है, ठीक है। हैज के साथ क्या लगना है? बीन। इनमें से देख लेते हैं कौन सा बीन वाला है। यहाँ पे दो बीन वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक हैड है, हैड होता है जो पहले हो चुका होता है। तो हैज, ही हैज द फर्स्ट प्राइज बीन वॉन बाय हिम, तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने बीन वाला ऑप्शन क्यों नहीं सिलेक्ट किया? क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं लगी हुई, विन लगी हुई है। विन थर्ड फॉर्म नहीं है, वॉन थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। ही हैज पोस्टेड द लेटर, उसने लेटर पोस्ट कर दिया, हैज आ गया तो क्या आएगा? BEEN। द लेटर हैज बीन पोस्टेड बाय हिम, द लेटर
हैड बीन पोस्टेड बाय हिम। तो हैड क्या होता है, पुराना हो गया, तो हमने क्या लिखना है, द लेटर हैज बीन पोस्टेड बाय हिम, उसने पोस्ट कर दिया अभी। वी ईट फ्रूट, तो इसका क्या होगा, फ्रूट इज ईटन बाय अस। द मासून इज बिल्डिंग द वॉल, मासून जो है वो बिल्ड कर रहा है वॉल, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिल्डिंग है ना ing, तो बीइंग आ जाएगा। द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मासून। ही हैज सीन हिज पिक्चर, हैज आ गया, हैज के साथ क्या, हैज बीन, द पिक्चर हैज बीन सीन बाय हिम। नेक्स्ट है हसन विल राइट द लेटर, द लेटर विल बी रिटन बाय हसन आएगा, या फिर आएगा द लेटर इज बीइंग रिटन बाय हसन, द लेटर वुड बी रिटन बाय हसन, या द लेटर विल हैव टू बी रिटन बाय हसन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है द लेटर विल बी रिटन बाय हसन। द लेटर पहले आ गया, विल के साथ आ गया बी, विल बी रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हसन। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, अब प्लेइंग आ गया तो प्लेइंग के साथ क्या आएगा, बीइंग आएगा। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस, ठीक है, प्लेइंग की जो है वो प्ले हो रह जाएगा ना, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। बॉयज विल हैव प्लेड क्रिकेट बिफोर द सनसेट, ठीक है, बॉय विल हैव आ गया ना, तो हैव के साथ क्या आएगा, BEEN बीन, ठीक है। द क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय बॉयज बिफोर द सनसेट्स, ठीक है। शी इज कुकिंग फूड, ing आ गया, तो क्या होगा, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर। हु रिंग्स द बेल, बाय whom, ठीक है। अब इतनी तो कॉमन सेंस होगी कि हु से क्या हो जाएगा, बाय whom इज द बेल रंग, ठीक है, थर्ड फॉर्म होगी रिंग की रंग। दे विल हैव फिनिश देयर वर्क बाय 10, हैव आ गया, तो हैव के साथ क्या है, हैव BEEN बीन, हैव बीन, देयर वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम बाय 10। हाउ मेनी लेटर्स हैव यू रिटन सिंस द बिगनिंग ऑफ द मंथ, ठीक है, तो इसमें क्या हैव आ गया ना, हैव, तो हैव बीन वाले सेंटेंस हम ढूंढते हैं, एक ये मिल गया हमें और दूसरा किसी में भी हैव बीन नहीं है, तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। हाउ मैनी लेटर्स हैव बीन रिटन बाय यू सिंस द बिगनिंग ऑफ द मंथ, ठीक है। सम बॉयज वर हेल्पिंग द वाउंडेड मैन, हेल्पिंग आ गया, तो क्या आएगा इसके अंदर, BEING बीइंग, तो हमें बीइंग वाला सेंटेंस ढूंढना है, बीइंग वाला बीइंग वाला बीइंग वाला एक ही सेंटेंस है। द वाउंडेड मैन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज, ठीक है, तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। द गवर्नमेंट हैज कॉल्ड आउट ट्रूप्स, हैज आ गया, तो हैज के साथ क्या आएगा, BEEN बीन, हैज बीन, तो यहाँ पे देख लेते हैं BEEN वाला कौन सा है, एक ये है और एक हैव बीन वाला है, तो हमें किसके साथ जाना है, द ट्रूप्स हैव बीन कॉल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। शैल वी हैव ऑक्यूपाइड दिस रूम, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव है तो BEEN बीन, तो इसमें से कौन सा वाला है, विल दिस रूम हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय अस, और दूसरा यहाँ पे है बीन, तो ये क्या है, विल दिस रूम हैव बीन ऑक्यूपाइड अस, क्या ये रूम हमें ऑक्यूपाइड कर लेगा, और यहाँ पे है क्या विल दिस रूम हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय अस, क्या हम इस रूम को ऑक्यूपाइड कर लेंगे, तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि हम इसको ऑक्यूपाइड कर लेंगे, ठीक है, हैव बीन। ही इज नॉट आस्किंग क्वेश्चन, ing आ गया, तो क्या होगा, BEING बीइंग, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 3 हैं बीइंग वाले। अब हमें फ़र्क इसमें से पता करना है कि कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ही इज़ नॉट
आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चंस आर नॉट, ठीक है, क्वेश्चंस है ना ज्यादा है, क्वेश्चंस आर नॉट बीइंग आस्क्ड बाय हिम, ठीक है। आस्क्ड थर्ड फॉर्म, यहाँ पे सिर्फ आस्क है तो हम लोग थर्ड फॉर्म के साथ जाएंगे। क्वेश्चंस आर नॉट बीइंग आस्क्ड बाय हिम। दे हैड नॉट मिसगाइडेड एनीवन, ठीक है। हैड आ गया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड नॉट बीन, BEEN बीन, तो यहाँ पे देखें कौन कौन से हैं, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन और हैड नॉट बीन, तीन हो गए हमारे पास। अब इसमें से करेक्ट वाला ऑप्शन हमने फाइंड करना है। एनीवन हैड नॉट बीन मिसगाइडेड देम, उन्हें नहीं गाइड किया, उन्होंने, किसी ने उनको मिसगाइड, गलत नहीं किया, ये बन गई एक सेंस। दूसरी बनी एनीवन हैड नॉट बीन मिसगाइड बाय देम, मिसगाइड हो गया तो ये थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन सी वाला क्रॉस हो गया। एनीवन हैड नॉट बीन मिसगाइडेड बाय देम, कोई भी उनसे मिसगाइड नहीं हुआ, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। एनीवन हैड नॉट बीन मिसगाइडेड बाय देम। हैज आसिफ नॉट कॉल्ड यू, हैज आ गया ना, तो हैज के साथ भी क्या आएगा, बीन, बीन वाले सेंटेंस देख लेते हैं। एक ये बीन आ गया और इसके अलावा कोई बीन नहीं है, तो हमारा यही ऑप्शन करेक्ट हो गया। हैव यू नॉट बीन कॉल्ड बाय आसिफ, देखिए बाकी ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जिसमें बीन है बस वही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई हैव नॉट बीटन द डॉग, हैव आ गया, हैव के साथ हमें पता है बीन आना है, तो बीन वाले सेंटेंसेस देख लेते हैं। एक ये आ गया बीन, एक ये आ गया बीन, ठीक है, दो बीन के सेंटेंसेस आ गए। द डॉग हैज नॉट बीन बीटन बाय मी, ठीक है। द डॉग विल नॉट, विल तो हमारे सेंटेंस में कोई था ही नहीं, इसलिए ए ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। ही लाइक्स मैंगोज, उसे मैंगोज पसंद है, तो हम क्या लिखेंगे, मैंगोज आर लाइक्ड बाय हिम, लाइक्ड थर्ड फॉर्म आ जाएगी, लाइक्ड बाय हिम। वी हैव वॉन द मैच, हैव के साथ क्या आएगा, बीन, बीन वाले सेंटेंस देखे, एक ये बीन लगा हुआ है और एक ये बीन लगा हुआ है, ठीक है, तो हम किसके साथ जाएंगे, द मैच हैड बीन वॉन बाय अस, या फिर द मैच हैज बीन वॉन बाय अस, ये वॉन नहीं है सॉरी वॉन है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, हैज वाला करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, द मैच हैज बीन वॉन बाय अस, ठीक है। बर्ड्स आर मेकिंग द नेस्ट, ING आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, बीइंग, तो बीइंग वाले सेंटेंसेस देख लेते हैं, एक ये बीइंग है और एक ये बीइंग, बाकी के दो ऑप्शंस तो हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब इन दो में से हम लोग आंसर करेक्ट वाला फाइंड करेंगे। द नेस्ट आर बीइंग मेड बाय बर्ड्स, या फिर द नेस्ट वर बीइंग मेड बाय बर्ड्स, तो यहाँ पे आर है सेंटेंस में, तो हम भी आर के साथ जाएंगे, ठीक है। द नेस्ट आर बीइंग मेड बाय बर्ड्स। आई बिगेन माई वर्क डेली एट 9 o'clock, ठीक है, तो बिगेन माई वर्क डेली एट 9 o'clock, तो इसमें क्या होगा, माई वर्क इज बिगन बाय मी डेली एट 9 o'clock। असलम हैज पोस्टेड द लेटर, हैज आ गया, तो हैज के साथ बीन, द लेटर हैज बीन पोस्टेड बाय असलम। ही इज थ्रोइंग द बॉल, थ्रोइंग आ गया, BEING, तो इन दो ऑप्शन में थे, हमें सिलेक्ट करना है, सॉरी फॉर जो है करेक्ट ऑप्शन, द बॉल इज बीइंग थ्रोन बाय हिम या द बॉल वाज बीइंग थ्रोन बाय हिम, तो हम इस वाले सेंटेंस में जाएंगे क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम सेम रखेंगे, तो द बॉल इज बीइंग थ्रोन बाय हिम। ही हैज रिटन अ स्टोरी, हैज आ गया, तो हैज में भी हम बीन वाले में जाएंगे, तो बीन वाले ऊपर वाले दो ऑप्शंस हैं, तो उनमें से देख लेते हैं करेक्ट वाला कौन सा है। क्योंकि हमें सेंटेंस में ही हैज है, तो हम भी हैज वाले के साथ जाएंगे। अ स्टोरी हैज बीन रिटन बाय हिम। शी कुक द फूड, शी कुक्स द फूड, द फूड इज कुक्ड बाय हर, ठीक है, थर्ड फॉर्म लग गई, कुक्ड बाय हर। द चीफ मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द एक्सहिबिशन, तो हैज आ गया, हैज के साथ बीन वाला, ठीक है, हैज के साथ बीन वाले तीन है,
वो सॉरी हैड के साथ है, तो नीचे वाले दो जो हैं वो हैज़ के साथ है। अब हमें इन दो में से फाइंड करना है कि कौन सा करेक्ट है। द एग्जिबिशन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, द एग्जिबिशन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड द चीफ मिनिस्टर, तो हमारे पास बाय वाला ऑप्शन जो है वो सही है कि चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया, ठीक है। चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेट नहीं हुए, चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया, तो बाय वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आई हैव इन्वाइटेड समवन टू द पार्टी, हैव आ गया तो हैव के साथ बीन, हैव के साथ बीन कहाँ है, हैव के साथ बीन जो है एक ये है, फर्स्ट ऑप्शन में भी है, सेकंड में भी है और डी ऑप्शन में भी है। समवन हैज़ बीन इनवाइटेड बाय मी टू द पार्टी, तो हैज़ वाला हम करेक्ट ऑप्शन कंसिडर करेंगे। अली हैड गिवन हिम अ प्रेजेंट, हैड आ गया तो हैड के साथ बीन वाला कौन सा है, एक और ये दो, हैज़ के साथ वाला नहीं, हैड के साथ वाला। दो ऑप्शंस है, दो में से हम सेलेक्ट करना चाहें, ही हैड बीन गॉटन अ प्रेजेंट बाय अली या फिर ही हैड बीन गिवन अ प्रेजेंट बाय अली। गिवन तो नहीं क्योंकि ये थर्ड फॉर्म नहीं है, तो गॉटन होगी, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन। दिस बॉय इज फ्लाइंग अ काइट, फ्लाइंग आईएनजी आ गया तो बीइंग, बीइंग वाला कौन सा सेंटेंस है, एक फर्स्ट, एक सेकंड और एक फोर्थ। अ काइट was being, was तो नहीं, पुरानी बात तो नहीं है। A kite is being flown by the boy या has been, तो is सेंटेंस में is है तो हम is के साथ जाएंगे। A kite is being flown by this boy। A baby has lost her doll, ठीक है। इसमें भी has है तो has के साथ been लगाएंगे, BEEN, been, ठीक है। अब नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी, आप पॉज करके उनको पढ़ लीजिएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।